गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बालेश्वर प्रसाद आप लोगों के बीच में आज मैं देख रहे हैं बोर्ड पे जो लिखा गया है कि नवंबर के पाठ 2 संस्कृत विषय से आज कुछ हम बातें करेंगे। हम चाहेंगे कि आप इसे ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि यह विषय संस्कृत है और इस विषय में जो चैप्टर आपका 2 नंबर दिया हुआ है, यह जो पाठ 2 नंबर है, पाठ तीसरा है। तो इस तीसरे पाठ में आपको दिया गया है, क्या दिया है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद। आप महाभारत की कहानी तो देखे हैं और महाभारत के कहानी में बहुत बातें हैं जो आप कहानी के माध्यम से बस सुने हैं, समझे हैं, लेकिन बहुत बातों पे आपने ख्याल नहीं किया है। थोड़ा सा गौर करेंगे इन बातों पे कि तब की घटना है कि जब पांडवों को वनवास हुआ रहता है और वनवास के दौरान वे जब अज्ञातवास में जाते हैं और उस परिस्थिति में उनके माता और 5 पांडवों को प्यास लगती है, बहुत जोरों से प्यास लगती है और पानी पीने के लिए पांडवों में जो सबसे छोटे हैं उनको भेजा जाता है कि आसपास में कहीं पता तो करो कि तालाब है या नहीं है, तालाब यदि है तो पानी का प्रबंध करो। तो वह जब जाते हैं पानी लाने के लिए तो पता चलता है कि वहाँ पे एक यक्ष है जो श्रापित यक्ष है, और श्रापित यक्ष को के द्वारा कुछ प्रश्न किए जाते हैं और उस प्रश्न के जवाब दिए बगैर वे अपने साहस के बल पे चाहते हैं कि हम ऐसा ही पानी पी के वापस चले जाएंगे, लेकिन वो कदापि संभव नहीं है और जिसके चलते वे वही मूर्छित हो जाते हैं। पानी को जैसे वो हाथ लगाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। इस तरह से दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है और चारों व्यक्ति बारी बारी से जाते हैं और चारों तो किसी न किसी क्षेत्र में वो महानतम व्यक्ति ही कहे जाते हैं, महानतम पुरुष हैं। लेकिन अंततः जब युधिष्ठिर जाते हैं तो उस दौरान वहाँ वो देखते हैं अपने भाइयों की दशा को, तो यक्ष के माध्यम से कुछ वार्तालाप होता है। यक्ष उन्हें भी रोकता है और जैसे रोकता है तो रोकने के दौरान ही वे उससे प्रश्न करते हैं कि आप हैं कौन, पहले प्रकट हो जाए और प्रकट होने के बाद आप जो कुछ भी कहना है प्रकट होकर ही कहें। तो उस स्थिति में यक्ष वहाँ प्रकट होता है और प्रकट होने के बाद उनसे कुछ सवाल करता है, यानी कि सवाल करने के उपरांत वे जब जवाब देते हैं तो पानी पीने के वे अधिकारी होते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। तो सबसे पहले आपके पाठ के शुरू में ही दिया गया अयम पाठ, यह पाठ जो है व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्वण, यानी यह पाठ जो है व्यास के द्वारा रचित महाभारत वन पर्व से लिया गया है, यानी संकलित, उसी से संकलित किया गया है। महाभारत संस्कृत भाषाया विशाल तमो ग्रंथ लक्ष्य श्लोक, यानी कि संस्कृत भाषा के सबसे विशाल ग्रंथ से, यानी विशाल ग्रंथ में जैसे आप देख रहे हैं कि यह महाभारत जो है सबसे विशाल ग्रंथ है और इस विशाल ग्रंथ से लिया गया अस्मिन ग्रंथम अष्टादश पर्वणा सन्ति, यानी इसमें कई तरह के बातों को किया गया है। तो चलिए आज हम पहले इसमें देखते हैं कि पहले श्लोक में क्या दिया गया है। पहले श्लोक में आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, यहाँ दिया है कि केन स्वीदा वृतो लोक, केन स्वीदा वृतो लोक केन स्वीन प्रकाशते, केन स्वीदा वृतो लोको केन स्वीन प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्ग न गच्छति। ध्यान देंगे इस पे, यानी कि केन स्वीदा वृतो, किस तरह के इस यह संसार जो है, लोक यानी संसार, इसमें किस तरह के लोग जो हैं, किस तरह के व्यक्ति जो हैं, वे केन स्वीदा वृतो, यानी कैसे यह विश्व जो है, संसार है, यह अंधकार से ढका हुआ है। किस तरह अंधकार से यह ढका हुआ है, केन स्वीद प्रकाशित है, और कैसे वो प्रकाशित हो सकता है, यह अंधकार से कैसे ढका हुआ है और प्रकाशित कैसे हो सकता है। केन त्यजति मित्राणि, और कैसे मित्र का, केन त्यजति, कैसे मित्राणि, कैसे मित्र का त्यजति यानी त्याग कर देना चाहिए। केन स्वर्ग न गच्छति, और कौन लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं, किसको स्वर्ग जाने का सौभाग्य नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ यक्ष के प्रश्न जो है उनके जवाब में युधिष्ठिर महोदय बताते हैं कि अज्ञानेन विरतो लोकस्म,
न प्रकाशते लोभात् त्यजति मित्राणि संगात स्वर्ग न गच्छति। यानी इनका कहना है कि अज्ञानता ही है, अज्ञानो अज्ञाने नावृतो, यानी अज्ञानता से ढका हुआ है यह संसार। यह संसार जो है अज्ञानता से ढका हुआ है और जिसके चलते वो प्रकाशित नहीं हो रहा है, न प्रकाशित, यानी इतनी अंधकार इस दुनिया में फैली हुई है कि ये अंधकार के कारण ही यह संसार प्रकाशित नहीं हो रहा है, प्रकाश अपने प्रकाश से यह हम लोग के बीच में प्रकाशित नहीं कर पा रहा है। लोभात् त्यजति मित्राणि, लोभात् मन लोभ तो समझते हैं कि लोभ से जुड़ा हुआ यदि कोई मित्र है, अगर वो मित्र बताता है कि मैं मित्र हूं लेकिन वो लोभी है, तो वैसे मित्र को क्या करना चाहिए? त्यजति, त्याग देना चाहिए। वैसे मित्रों का त्याग कर देना ही उचित है। संगात स्वर्ग न गच्छति, और एक साथ में कोई स्वर्ग नहीं जाता है, स्वर्ग जाने के लिए कोई एक साथ में नहीं जाता है। फिर यहाँ यक्ष दूसरे प्रश्न को पूछते हैं कि किम ज्ञानम प्रचोयते राजन, किम ज्ञानम प्रचोयते राजनम का समस्य प्रकृतिता दया च का प्राप्रोक्तम की चार्ज मुहादतम। यानी उनका कहना है कि ज्ञान क्या है राजन, हे राजन ज्ञान क्या है, का समस्य प्रकृतिता, इसकी प्रकृति क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञान की प्रकृति क्या है। दया च का प्राप्रोक्तम, दया क्या है और दया की प्रकृति क्या है। किम चार्ज मुहादतम, इसके स्वरूप को बतावें, इसके रूप को बतावें। तो फिर यहाँ युधिष्ठिर अपने शब्दों से बताने का प्रयास करते हैं कि ज्ञानम तत्वार्थ संबोध, ज्ञानो तत्वार्थ संबोध, समस्य प्रसन्नता, दया सर्व सुख है, धीवार्जनम समचितता। यानी कहने का अर्थ है कि इस तरह से ज्ञान जो है तत्वार्थ संबोध, जो सभी तत्वों को संबोधित कर सके। ज्ञान उसी को कहते हैं कि दुनिया में जो कोई भी तत्व हो, किसी भी तत्व के बारे में वो संबोधन कर सके। तत्वों को संबोधन करना ही ज्ञान कहलाता है। सम स्थित प्रशांतता, यानी उससे क्या मिलती है? जो तत्वों को संबोधित कर सके, उसी से उसके अंदर प्रशांतता यानी प्रसन्नता मिलती है। दया सर्व सुख है, पित्वा मार्जवम, यानी दया का अर्थ ही होता है कि जो सभी सुख पित्वा मार्जवम, सभी जीवों पर दया करे। दया का अर्थ ही होता है कि जो सभी जीवों पर दया करे। समचित्तता, समचित्तता यानी कि समान रूप से, चित्त से, मन से, यानी सभी जीवों पर एक जैसे मन से जो दया रखे, दुनिया में उससे बड़ा कोई दया नहीं है। तो फिर आगे फिर प्रश्न करते हैं, क्योंकि वह तब तक छोड़ने वाले नहीं है जब तक उनके अपने कुछ बातों को जानने का मौका नहीं मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न में फिर यक्ष कहते हैं कि क सतुर्जय पूषम कस्य व्याधि व्याधिर अंत का को वास्वात पुरुषम साधु साधु पुरुषस्य का। यानी उनका कहना है कि शत्रु कौन है? यानी पुरुषों में, पूषाम यानी पुरुषों में शत्रु कौन है? कस्य यानी कह जुर्च, और बताइए व्याधि अंतर का, इसकी दवा क्या है? व्याधि यानी दवा क्या है इसकी? दुश्मन कौन है? शत्रु कौन है? और बताइए कि दया, इसका औषधि क्या है, इसका उपाय क्या है? को वह स्वात पुरुष साधु साधु पुरुष, यानी कि स्वात पुरुष कौन है? साधु किसे कहा गया है? किसे साधु कहेंगे? तो फिर यहाँ ज्येष्ठ बताते हैं क्रोध शत्रुजय, क्रोध शत्रुजय शत्रुलोभ व्याधि अंतर का सर्वभूत हितम साधु साधु स्मृत। यानी कहने का मतलब है कि क्रोध जो है, क्रोध शत्रुजय, मनुष्य का दुनिया का सबसे बड़ा, यदि कोई शत्रु है तो वह शत्रु कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है तो वह क्रोध है। मनुष्य का खुद का क्रोध, अपने अंदर का क्रोध ही दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस मनुष्य के अंदर यदि क्रोध नहीं है तो समझिए कि दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं है। तो इस तरह से क्रोध शत्रुजयम शत्रु लोभ व्याधि अंत का, अगर इसका कोई इलाज है, दुश्मनी का कोई इलाज है, अगर क्रोध का कोई इलाज है, तो सबसे पहले क्या चाहिए कि शत्रु लोभ यानी लोभ को त्याग देना होगा। दुनिया में लोभ को त्याग कर ही शत्रु का नाश कर सकते हैं। सर्वभूत हितम साधु साधु निर्दय स्मृतम, इसलिए साधु उसी को कहा गया है सर्वभूत हितो, जो सभी जीवों को एक जैसा समझता हो, जो सभी जीवों पर एक जैसा नजर रखता हो, एक जैसा विचार रखता हो, उसी को दुनिया का सबसे बड़ा क्या कहा गया है? साधु कहा गया है। इसे निर्दय स्मृत याद रखें, निर्दय भी इसे याद रखें
कि साधु उसी को कहा, अगर ऐसा कोई नहीं किया है तो याद रखें कि उसे निर्दयी कहा जाता है। जो सभी जीवों को एक जैसा नहीं समझ पाता है तो याद रखिए कि वैसे ही जीव को निर्दयी कहा जाता है। अगले श्लोक में फिर पूछते हैं यक्ष, युधिष्ठिर से पूछते हैं फिर कि किम स्थैर्य मृषभि प्रोक्तम किम च धैर्य मुहादतम अस्नानम च कि पराप्रोक्तम दानम च किमि होतम, यानी कहना होच्यते, कहना है कि किम स्थैर्य मृषभि प्रोक्तम, स्थैर्य स्थिरता क्या है, स्थैर्य मृषभि प्रोक्तम स्थिरता क्या है, और कहिए किम चम धर्म मुहादतम, और धर्म में स्थिरता क्या है, स्नानम च किम परम, स्नान क्या है, स्नान समझते हैं, स्नान करना ही स्नान नहीं है। आगे इसमें हम इसका उत्तर भी देखेंगे युधिष्ठिर द्वारा जो दिया गया है, स्नानम चम की परम प्रोक्तम दानम चम किमि होच्यते, और दान क्या है, दान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, दान का होच्यते उद्देश्य क्या है, तो यह हम देखेंगे। युधिष्ठिर द्वारा दिया गया उत्तर है कि स्वधर्म में स्थिरता, स्वधर्म में स्थिरता, स्थैर्य धर्म मिंद्रिय निग्रह, स्नानम मनोमल त्यागम, स्नानो मनोमल त्यागम दानम भूत रक्षणम, यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि स्वधर्म स्थिरता, जो अपने धर्मों में स्थिर रहता हो। जैसे युधिष्ठिर को भी तो युधिष्ठिर अर्थ से ही समझ रहे हैं कि जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर, लेकिन यहाँ जो अपने धर्मों में स्थिर रहता हो, स्थैर्य धैर्य इंद्रिय ग्रह, जो अपने इंद्रियों को, अपने सारे विचारों को अपने बस में रखता हो। इसके बाद स्नानम मनोमैल त्यागम, स्नान का मतलब यह होता है कि मन के अंदर के मैल को त्याग देना ही स्नान कहलाता है। स्नान का मतलब क्या होता है, तो मन के अंदर मैल को त्याग देना ही स्नान कहलाता है। दानम भूत रक्षणम, और दान का मतलब यह होता है कि जो भूत रक्षणम, यानी कि जो हर जीवों की रक्षा करने की बात सोचे, वही दान है। दुनिया का सबसे बड़ा वही दान है। और अंततः यक्ष अगला प्रश्न करते हैं, और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का कि क पंडित पुमाय यज्ञो नास्तिक कस्य उच्यते, को मूर्खम कस्य कामम स्यात् को मतस्सर इति स्मृत। बात समझ रहे हैं, यानी कि क पंडित, पंडित कौन है, पंडित कौन है, पंडित समझ रहे हैं कि पंडित कौन है। पुमा यज्ञो नास्तिक, नास्तिक कौन है, कस्य उच्यते, किसे कहा जाता है, पंडित किसे कहा जाता है और नास्तिक किसे कहा जाता है। को मूर्ख, मूर्ख कौन है, कस्य कह, और कह जो च कस्य, यानी कि कस्य काम, काम क्या है, वासना क्या है, स्यात् को मतस्सर इति स्मृतम, इसके बारे में थोड़ा सा अपने स्मृति के माध्यम से बतावें। युधिष्ठिर बताते हैं, इनका उत्तर देते हैं और कहते हैं धर्मज्ञ पंडितो यज्ञो नास्तिको मूर्ख उच्यते, कामम संसार हतश्च हतपुमत्सर स्मृत, यानी कहने का मतलब है कि धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ पंडितों, जो धर्म का अध्ययन किया हुआ है, धर्म की बातों को समझ रहा है, धर्म की बातों को लोगों को समझा रहा है, वही सबसे बड़ा पंडित है। योग नास्तिको मूर्ख उच्यते, और जो नास्तिक लोग हैं इस दुनिया के नास्तिक, नास्तिक समझ रहे हैं, नास्तिक का मतलब दो होते हैं शब्द, एक आस्तिक होता है, दूसरा नास्तिक होता है। आस्तिक का मतलब जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वो आस्तिक होते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि योग्य नास्तिक मूर्ख उच्यते, यानी जो नास्तिक होते हैं वही सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। काम संसार हेतुश्च हतोपमत्सर स्मृतम, और वासना को त्याग कर मनुष्य जिंदगी में खुशहाल हो सकता है, खुशी पा सकता है। इसलिए छात्रों, मित्रों, आप लोगों से एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि आप जब भी मेरे चैनल को देख रहे होते हैं तो आप ध्यान दें कि आपके राइट हिस्से में जो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन होगा उसको निश्चित आप पुश कर दें, ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है इसकी तुरंत सूचना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप बेहतर से बेहतर घर बैठे हुए अध्ययन करने का प्रयास करें। तब तक के लिए गुड बाय।